गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। आज हमें देखना है व्हाट इज एन आयंस। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका व्हाट इज एन आयंस। आयंस क्या होते हैं, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ पे क्या हो जाएगा कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन metals. Compound composed of metals and non-metals contain charged species. Contain charged species. Contain charged species. The charged species are known as ions. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा the charged species are known as ions. ठीक है, ये जो चार्ज स्पीसीज होती हैं वही क्या कहलाती हैं आपकी आयंस कहला रहे होते हैं। देन क्या हो जाएगा एन आयंस कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये आपका डेफिनेशन हो गया किसका आयंस का। ठीक है, आयंस होते क्या है, देन आयंस में क्या होते हैं, आयंस आपके पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। क्या हो जाएगा एन आयंस कैन बी, सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा एन आयंस कैन बी negatively and चार्ज्ड। जो आपके आयंस होते हैं वो या तो फिर क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड एन आयन सॉरी अ negatively charged ion known as anion and positively charged ion known as cations। ठीक है, जो आपके नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं एनायंस कहलाते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं केटायंस कहला रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें इसका किसी भी आयनिक कंपाउंड का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल किसके आयनिक कंपाउंड्स के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्या हो गया आपके एग्जांपल्स।
एग्जाम्पल्स हो गए। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज, आप क्या करोगे, आयनिक कंपाउंड, देन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, constituent element and ratio by mass। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेशियो बाय मास। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लें, सपोज हमने ले लिया क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सोडियम, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन, क्लोरीन लिखेंगे हम यहाँ पे, सोडियम एंड क्लोरीन हो जाएंगे। एंड रेशियो बाय मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5:2। हाँ, फाइंड करना मैंने आपको बताया है प्रीवियस में, क्या किस टाइप से हम फाइंड कर रहे होते हैं रेशियो बाय मास। तो ये हो गया। अब सॉरी, इट्स 1 मिनट, किसकी बात कर रहे थे हम, सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा, 23:35.5। ठीक है, 35.5 ये हो जाएगा आपका। किस टाइप से हो जाएगा बहुत देखना। यहाँ पे केटायन क्या है और एनायन क्या है। तो एनायन हमने क्या कहा कि एनायन क्या होता है, निगेटिव चार्ज आयन होता है। तो यहाँ पे क्लोराइड क्या हो जाएगा, जो आपका क्लोरीन है वो क्या कहलाएगा, आपका एनायन। ठीक है, एंड जो सोडियम है वो क्या है, केटायन होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम केटायंस होते हैं एंड क्लोरीन क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। सेकेंड हम देखेंगे, अगर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, रेशियो क्या है, 5:2। ठीक है, 5:2 के फॉर्म में यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम ये आपका कंबाइन हो रहा है। तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आप अगर बात करोगे ऑक्साइड, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम यहाँ पे एज अ केटायन वर्क कर रहा है एंड जो ऑक्सीजन है वो एज अ एनायन यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, ये हो गया आपके एग्जाम्पल्स फॉर द केटायन है, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट लेके क्या है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, आयंस हो गए। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। तो केमिकल फॉर्मूला सबसे पहले तो हम देखेंगे कि होता क्या है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द chemical formula of compound is, chemical formula of compound is symbolic compound is a symbolic representation
symbolic representation of its compound. Is the symbolic representation of its composition. जिन भी पार्टिकल से आपके जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है, उसका कंपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कंपोजिशंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? केमिकल फॉर्मूलाज. ठीक है. मैंने हम राइट कैसे कर रहे होते हैं? राइटिंग तो ईज़िली हम यहाँ पे क्या देखेंगे? सपोज़ आपका एक एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि एक्चुअल में राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला होता कैसे है. तो यहाँ पे आपका एक और टर्म आ रहा है, क्या? वैलेंसी. वो भी मैं बता देती हूँ क्या होता है. यहाँ पे एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है, क्या? वैलेंसी. ठीक है. तो वैलेंसी होता क्या है एक्चुअल में? वैलेंसी क्या है? तो क्या हो जाएगा? दी कंबाइनिंग पावर ऑफ दी the combining power of an element, combining power of an element is known as वैलेंसी. ठीक है ना. किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग पावर होती है या कैपेसिटी होती है किसी अदर एलिमेंट्स को कंबाइनिंग उससे बाइंड अप करने की, वो क्या कहलाती है? उस एलिमेंट की वैलेंसी कहला रही होती है. ठीक है. अब वैलेंसी को और भी क्लियर हम समझेंगे. इसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? वैलेंसी के थ्रू ही हम केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का राइट कर रहे होते हैं. तो क्या होगा आपका वैलेंसी किस टाइप से हम यहाँ पे देखेंगे. सपोज हम क्या ले लिया, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक में. इजी से एग्जांपल है ऑक्टोपस में. ऑक्टोपस जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल है एक आपका ऑक्टोपस. उसमें उस ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होते हैं? 8. टोटल नंबर ऑफ आर्म्स ऑक्टोपस में कितने होते हैं? 8. एंड ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ आर्म्स कितने होते हैं? 2. तो यहाँ पे सपोज कंबाइनिंग पूछ रहा है कि जितने भी आपके आर्म्स हैं ऑक्टोपस के, उसे ह्यूमंस ने क्या किया है? ह्यूमंस के थ्रू से पकड़ा गया है. ठीक है. ह्यूमंस ने उन्हें पकड़ा हुआ है. तो कितने ह्यूमंस चाहिए होंगे ऑक्टोपस के जितने भी आर्म्स हैं उन्हें पकड़ने के लिए, बाइंड अप करने के लिए. तो सपोज हमने रिप्रेजेंट किया है ऑक्टोपस को किससे? O से. एंड ह्यूमंस को किससे रिप्रेजेंट किया है? H से. ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्म्स कितने हैं ऑक्टोपस में? 8. एंड ह्यूमंस की अगर हम बात करेंगे तो 2. तो यहाँ पे हम कैसे राइट कर रहे होते हैं? कुछ इस टाइप से राइट करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? O2 H8. इसे और इजीली फॉर्म में हमको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना होता है. तो क्या हो जाएगा? OH4. इसे आप कट करोगे तो 2 4 8 OH4. तो इस टाइप से ही हम क्या कर रहे होते हैं? यहाँ पे क्या हो गया? एक ऑक्टोपस के जितने भी आर्म्स हैं उन्हें पकड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए कितने ह्यूमंस चाहिए? 4. तो इसी टाइप से आपका कुछ फार्मूला बन रहा होता है कि यही आपकी वैलेंसी होती है. सपोज ऑक्टोपस की वैलेंसी क्या हो गई? 4. ह्यूमंस की वैलेंसी क्या हो गई? 2. देन ये आपका फार्मूला हो जाएगा. इस टाइप से हम क्या करते हैं? फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. देन फार्मूले रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होता है हमें? यहाँ पे आपका कुछ रूल्स होते हैं तो वो हम बता देते हैं. रूल्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूल्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला. रूल्स फॉर दी कर देते हैं. रूल्स फॉर
writing chemical formula. ठीक है, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूलाज. तो केमिकल फार्मूले को राइट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द वैलेंसी और चार्ज on the ion must balance. यहाँ पे क्या होने चाहिए, जो आपके आयंस पे चार्ज होते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ वैलेंसीज आपकी वही होंगी, सेम ही होती है. तो वो क्या हो जाएंगे, आपकी जो वैलेंसीज होती हैं, जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, वो क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए. दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए. ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जितने हैं उतने ही सेम नेगेटिव चार्जेस भी होने चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे आपका सेकंड जो रूल है क्या है, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, व्हेन अ कंपाउंड consist a metal and a non-metal, when a compound consists a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal क्या हो जाएगा, the name or the symbol of the metal is written first, is written फर्स्ट. ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, अगर जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एक मेटल है एक नॉन मेटल के थ्रू हो रहा है, देन मेटल का जो सिंबल है या फिर नेम है वो क्या करना होगा, हम पहले लिखेंगे, देन राइट द नेम और सिंबल ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो नॉन मेटल्स उसके नेम और सिंबल्स राइट कर रहे होंगे. इसका एग्जांपल किस तरह से हम लिख रहे होंगे, इसे एक बार फिर से बता रहा, एक बार आपको एग्जांपल के थ्रू बता देते हो. सपोज हमने क्या लिखा, सोडियम क्लोराइड इज अ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, एक आयनिक कंपाउंड है. यहाँ पे सोडियम इज़ अ मेटल एंड क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल. तो जब भी हम क्या कर रहे होंगे, मेटल एंड नॉन मेटल के थ्रू आपका कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, मेटल देन नॉन मेटल. दैट मीन लेफ्ट में आपका क्या राइट कर रहे होंगे हम, मेटल्स के नेम और सिंबल, और राइट में हम क्या करेंगे, नॉन मेटल्स के नेम और सिंबल राइट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसी टाइप से ये हो गया आपका सेकेंड. थर्ड यहाँ पे क्या है, थर्ड वन जो रूल है आपका वो क्या कह रहा है, इन कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉली एटॉमिक एटम्स, इन कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉली एटॉमिक
polyatomic ions. क्या हो जाएगा? इन कंपाउंड्स formed with polyatomic ions, the number of ions present in the compound, यहाँ पे क्या हो जाएगा? The number of ions present in the number of ions present in the compound, present in the compound indicated by enclosing the formula of ion, by enclosing the formula of ion in a bracket, formula of ion in the bracket